राइट। एंड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या होता है एंड उसका क्या उसके लेवल्स होने चाहिए, और अगर हमें कोलेस्ट्रॉल है और तो उसको हमें सही कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे हम। एंड उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मीनाक्षी मैम, जिन्होंने आज बड़ा ही अमेजिंग वर्कआउट कराया सबको। एंड 30 मिनट्स में सबके जो है बहुत एक अच्छी स्टार्ट हुई है हमारे दिन की, और अमेजिंग एक्सरसाइज उन्होंने करवाई है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं फटाफट से आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। एंड माई सेल्फ सारांश। एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करने से पहले मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट था। मेरा वेट अराउंड 56-57 ऐसे रहता था। एंड मेरे को डाइजेशन के इश्यूज थे, और स्किन मेरी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी थी। एंड खाना में सब कुछ खाता था, लेकिन बॉडी को अच्छे से उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होता था न्यूट्रिशन। और मतलब ये कुछ मेरी 4-5 प्रॉब्लम्स थी। एंड हेर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज करके उसके साथ मैंने साथ में एक्सरसाइज ऐड करी है। एंड टोटल मैंने अपना 18 kg वेट गेन किया है, जिसकी वजह से मेरी अभी न्यूट्रिशन यूज करने की वजह से मेरी और भी सारी जो है डाइजेशन भी बिल्कुल सही हो गया है, स्किन अच्छी हो गया है, और वेट बढ़ने की वजह से कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है। एंड ये मेरा रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत अच्छा, मैं पहले से ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ। एंड यस, अभी हम स्टार्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? सो कोलेस्ट्रॉल इज वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस, राइट। सो मतलब आप कह सकते हो वैक्सी जैसा फैट लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज फाउंड इन द सेल्स इन योर बॉडी। मतलब पूरी हमारी बॉडी के पूरे सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। एंड ये हमारी बॉडी की नीड होती है। एंड बेसिकली हर एक सेल की फंक्शनिंग में उसकी प्रॉपर से सही चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को हॉर्मोन्स बनाने के लिए, राइट, इट योर बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू मेक हॉर्मोन्स, विटामिन डी एंड सब्सटेंसेस दैट हेल्प यू टू डाइजेस्ट फूड। मतलब हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी ब्रेकडाउन के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। और हमारी बॉडी ही कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। एंड कुछ कोलेस्ट्रॉल हम खाने से भी लेते हैं। सो दोनों दोनों तरीके से हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मिलता है। हमारी बॉडी बनाती भी है और हमें खाने से भी मिलता है। एंड सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड, मतलब बॉडी की वो जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब वो हमारी बॉडी में एक्सेस में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो आर्टरीज है, हमारे जो वेन्स है, उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जो है अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए उसकी वॉल्स पर, तो वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो, ये एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल क्या होती है? मतलब आप कह सकते हो एक नाड़ी होती है हमारी बॉडी में, वेन्स आर्टरीज कह सकते हैं, जिसमें हमारा जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है। और उसमें आप ये देख लो, आप इस तरीके से ब्लड ट्रेवल कर रहा है, और ये जो येलो पोर्शन है, येलो येलो पार्ट है, ये कोलेस्ट्रॉल है। ये ऐसे साइड पर ऐसे वैक्सी, मतलब चिपचिपी सी चीज होती है, वैक्सी सी होती है, जो कि धीरे 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 उस पे उसके अंदर चिपकना स्टार्ट हो जाती है। सो ये कब होता है? जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, मतलब खराब लाइफस्टाइल होता है, खाना पीना सही नहीं होता, नींद अच्छी नहीं होती, बैड हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी काफी सारी चीजें हैं जो कि आगे स्लाइड में बताएंगे कि क्यों ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एंड सो मेन जो दो सोर्सेज है कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? एक तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खाने से हमें मिला, ठीक है, जो इम्बैलेंस फूड होएगा या अनहेल्दी फैट्स होंगे, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होते हैं। एंड सेकेंडली कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, राइट। सो excessively high level of lipids in your blood can have an effect on your health। मतलब कि excessively जब high level of लिपिड प्रोफाइल हमारी इम्बैलेंस हो जाए, तो वो उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पर डेफिनेटली आने को पड़ता है। और having high cholesterol on its own doesn't usually cause any symptoms but increases your risk of serious health conditions। so ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी ही कह सकते हैं कि बड़ी ही खराब है, क्योंकि मोस्टली जो डिजीजेस होते हैं उनके कोई ना कोई सिम्टम आता है हमें, राइट। हमें कोई ना कुछ कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम आता है जब हम बीमार होते हैं, राइट। सो जैसे कोई किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा अटैक आने से पहले उनकी सांस थोड़ी सी फूलने लग जाती है, या कोई और
डेफिनेटली हर एक बीमारी के आने से पहले कुछ ना कुछ इंडिकेशन आती है, कुछ ना कुछ पता लगता है। बट हाई कोलेस्ट्रॉल ऐसी प्रॉब्लम है कि इसका कोई मतलब पता नहीं लगता, कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता, कुछ आपको पता नहीं लगेगा कि बैठे बैठे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, राइट। सो बट धीरे धीरे अगर ये खराब होता जाता है तो एकदम से इसकी जो हेल्थ मतलब इट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हेल्थ कंडीशन, राइट। सो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इज कैरिड इन योर ब्लड बाय प्रोटीन, तो मतलब जो हमारे ब्लड में वो ट्रेवल करता है, वो ब्लड के थ्रू कंबाइन होके वो मूव करता है, राइट। सो उसको हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं, राइट। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है जब प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसको हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। सो आपने शायद सुना होगा कि पहले किसी सेशन में या कहीं अपने आपने डॉक्टर के पास गए होंगे, या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी, या आपको वैसे किसी कहीं से रैंडमली अगर कहीं से आपने हेल्थ के बारे में कुछ नॉलेज ली होगी तो आपने वर्ड सुना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करके आपने शायद सुना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपने हो सकता है एचडीएल एलडीएल वर्ड भी सुने होंगे, ये क्या होते हैं। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो कैरीज कोलेस्ट्रॉल अवे फ्रॉम द सेल्स एंड बैक टू द लिवर। सो ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को सेल्स से वापस लिवर की तरफ लेकर जाता है, और वहां से फ्रॉम देयर इट इज ब्रोकन डाउन और पास्ड आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। सो आपको ये समझना है कि ये जैसे हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है वो चाहिए होता है, वो लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन होकर हमारी एक एक बॉडी के सेल तक पहुंचता है। बट जब वो एक्सेस में हो जाए, यानी कि जरूरत उसकी पूरी हो गई है, अब वो एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है वो एचडीएल जो है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसको वो वापस लीवर की तरफ लेकर जाता है, फिर लीवर से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। तो ये अच्छा बोला जाएगा क्योंकि इसने इसका काम क्या हुआ, एचडीएल का काम ये हुआ कि इसने एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से उठा के बाहर निकाल दिया। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल क्या करता है, करता है, ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल टू द सेल्स दैट नीड इट, राइट। सो जहाँ सेल्स जिनको चाहिए होता है कोलेस्ट्रॉल, तो ये उन तक लेकर जाता है, ठीक है। और इफ बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इफ देर इज टू मच कोलेस्ट्रॉल फॉर द सेल्स टू यूज, it can build up in the artery walls leading to the disease of arteries also known as bad cholesterol, ठीक है। सो ये क्या करता है, इसका काम होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो बनाया लीवर ने, और ये उसको उठा करके, राइट, ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एलडीएल बन के ये हमारी बॉडी के सेल्स को पहुंचता है। लेकिन ये अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होए तो फिर ये क्या होता है, रास्ते में जो वेन होती है, जो आर्टरीज जिसके थ्रू ये जा रहा है, ये वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, राइट। सो वहां पे जब ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए आर्टरीज के अंदर, तो आर्टरीज से रिलेटेड जो भी हमारी हमारी हेल्दी आर्टरीज होनी बहुत जरूरी होती है। आर्टरीज हमारे ब्लड को, मतलब हमारा ब्लड जो है, हेल्दी ब्लड सप्लाई जो है उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। सो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, एचडीएल एलडीएल, ये सारा जो है एक ब्लड टेस्ट के थ्रू मेजर होता है। इसके अलावा ऐसे कोई मशीन बनी नहीं है जो कि हमें ऐसे बिना ब्लड के ब्लड टेस्ट के हमें ये अपना कोलेस्ट्रॉल बता दे। तो इसके लिए हमें एक अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, तब हमें अपना कोलेस्ट्रॉल पता लगता है। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एचडीएल प्लस एलडीएल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स को हम टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ एचडीएल प्लस टोटल नंबर ऑफ एलडीएल प्लस टोटल नंबर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड एलडीएल से भी बुरे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वैक्सी मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वीएलडीएल भी बोलते हैं इसको। और ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम हमारा पास जो नंबर आएगा वो टोटल कोलेस्ट्रॉल से हम कहते हैं। एंड इसके कॉजेज क्या होते हैं, सो बहुत सारे चांस फैक्टर्स होते हैं। मैनी फैक्टर्स कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स और अ स्ट्रोक इफ यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। दीज इंक्लूड, सबसे पहले नंबर पे है एन अनहेल्दी डाइट। सो आप देख सकते हो अनहेल्दी डाइट सबसे पहले नंबर पे है, राइट। ईटिंग हाई लेवल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। सो ये आपका जो हमारा फैट वाला सेशन होता है उसमें हम स्पेशली बताते हैं कि कौन सी फैट हमें खानी है, हेल्दी फैट के सोर्सेज क्या है और अनहेल्दी फैट के सोर्सेज क्या है। सो रेगुलर
हेल्थ मतलब अगर रेगुलरली हाई लेवल पे सैचुरेटेड फैट खाएंगे, सैचुरेटेड फैट भी चाहिए होती है बॉडी को, लेकिन वो बहुत कम चाहिए होती है। मैंने बताया था दिन में 10 से 15 ग्राम। तो जब हाई लेवल ऑफ ये सैचुरेटेड फैट हम खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। और सेकंड पॉइंट इज स्मोकिंग में होता है। स्मोकिंग में केमिकल कॉल्ड एक्रोलिन फाउंड इन सिगरेट्स स्टॉप एचडीएल ट्रांसपोर्टिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम फैटी डिपॉजिट्स टू द लिवर। तो फिर आप ये देखो कि स्मोकिंग करने से भी क्या होता है, वो एचडीएल के काम में प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। मतलब एचडीएल ट्रांसपोर्टिंग की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोकती है। सिगरेट्स में जो ये केमिकल कहते हैं कि एक्रोलिन होता है, राइट। सो ये स्मोकिंग भी जो है कहीं ना कहीं हद तक हमारे जो हेल्थ को है इस तरीके से खराब करता है। थर्ड इज हैविंग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। सो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने वाले पेशेंट को, हाइपरटेंशन होने वाले पेशेंट को ज्यादा चांसेस हैं कि उसको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, राइट। सो ये वैसे आपको अगर हम सारा मोटा मोटा देखें, दूर से देखें, थोड़ा खुद से सोच के देखें, तो आप देखो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। मतलब आप अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लेते हैं और अच्छा खाना खा लेते हैं दिन भर में मेजोरिटी ऑफ द टाइम, तो हम हमें ये प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। एंड लास्ट इज हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस। सो लास्टली कहते हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये फैमिली रिलेटेड भी होती हैं, फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड भी होती हैं, जेनेटिकली रिलेटेड भी होती हैं। मोस्टली अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो चांसेस आर कि उनके आगे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगेन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक पर्सन अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है तो वो इस चीज को हटा सकता है, इस चीज को रोक सकता है। फैमिली हिस्ट्री मोस्टली ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक फैमिली में सेम ही तरीके का खाना बनता है। अगर आपके पेरेंट्स अनहेल्दी खा रहे हैं तो चांसेस आर आप भी अनहेल्दी खा रहे होगे, आपके बच्चे भी अनहेल्दी खाएंगे, राइट। बट अगर आप खुद को सही कर लें, खुद को आप चेंज कर लें, अपना खाना पीना, अपना उठना बैठना, अपना सोना, और मतलब अपना रूटीन बना लें और उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। एंड व्हेन शुड माय कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बी टेस्टेड। सो अब अभी पीछे एक बात हुई थी कि कोलेस्ट्रॉल का पता तो लगता नहीं है कि कैसे, या इसका कोई सिम्टम तो आता नहीं है, तो पता कैसे लगेगा कि मुझे अब मेरा सही है या नहीं सही, राइट। सो ये मतलब अब कौन पर्सन चेक कराए अपना कोलेस्ट्रॉल? ऐसे तो है नहीं कि अब हर कोई अपना उठ के कोलेस्ट्रॉल बार बार जाके कोलेस्ट्रॉल चेक कराई जाएगा। सो आपको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है, योर जनरल फिजिशियन में रिकमेंड दैट यू हैव योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स टेस्टेड इफ यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो कुछ जो लोगों को हार्ट से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कोई आ चुकी है, मिनी स्ट्रोक आ चुका है, राइट, और कुछ भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको तो खास करके रेगुलर बेसिस पे अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो चेक कराना होता है। एंड जिनकी अगर फैमिली हिस्ट्री में रह चुके हैं कि पेशेंट्स जो ज़्यादा इस चीज़ से निकल चुके हैं हार्ट प्रॉब्लम से, तो उनको भी कराना चाहिए। और अगर किसी क्लोज फैमिली मेंबर को हमारे कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कंडीशन, उनकी फैमिली मेंबर, बिल्कुल क्लोज फैमिली मेंबर जो मतलब साथ में रहते हैं आपके, साथ में आपको उठते बैठते खाते हैं, तो अगर उनको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चांसेस आर कि आपको भी होंगे। एंड नेक्स्ट इज आर ओवरवेट। अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है कोई पर्सन, तो भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो खराब हो सकता है। एंड हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हेल्थ कंडीशन दैट कैन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो बीपी, हाई बीपी और डायबिटीज है तो वो उन लोगों को भी चेक कराना चाहिए। सो इसके जो है मतलब डिफरेंट यूनिट्स होते हैं इसको मेजर करने के लिए। सो आप ये देख सकते हो, ये MGDL में है जो इसको हम मेजर करते हैं, और ये 200 से कम होना चाहिए तो वो मतलब बेस्ट माना जाता है, बेस्ट लेवल है। और 200 से 239 के बीच में ये हाई बॉर्डर लाइन हाई लेवल है। मतलब ये अगर आपका यहाँ पे हो तो अलर्ट हो जाओ और फटाफट से इसको सही कर लो, बहुत जल्दी सही हो जाएगा बॉर्डर लाइन हाई लेवल पे। और हाई लेवल 240 प्लस अगर चला गया कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इस मतलब लेवल पे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आपकी रिपोर्ट में 240 प्लस है ये, तो ये एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि इस
इतने हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कभी भी किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये हमें इसको भी हमें सही करने की ज़रूरत है, एंड ये नॉर्मल हो जाते हैं। इसके लिए आपको एंड में मैं बताऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चेंजेस है, राइट। सो ये आप कुछ देखो, कुछ ये बेसिकली क्या है, ये आर्टरीज है, ये हमारी नाड़ियां हैं, उसको ऐसे हम ऐसे कट करके देख रहे हैं। तो ये जो हमारा व्यू है, ये उसको हम ऐसे उसके बीच में से देख रहे हैं। तो अगर जो बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी है, वो फेस वन वाली भी एकदम क्लीन, जिसकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल अच्छी, जिसको कह सकते हैं परफेक्ट A1 कंडीशन है, बिल्कुल साफ रहती है। फिर फेज टू में ऐसे थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। थर्ड फेज में और ज्यादा देखो डिपॉजिट हो गया है। और फोर्थ फेज में तो एकदम नैरो हो चुकी है उसकी पैसेज, जो है ब्लड ब्लड निकलने के लिए जो पैसेज है वो बिल्कुल ही छोटा हो चुका है। और इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो चुके हैं कि यहाँ पे जाके हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकती है आर्टरी की। जब ब्लॉकेज हो जाती है तो अब हमें हार्ट अटैक आ जाता है। एंड ये सबसे मतलब कह सकते हैं लास्ट की कंडीशन होती है। और इसको सही करना जरूरी है, रादर देन कि हम इसकी वेट करें कि ये प्रॉब्लम हमें आए, फिर हम अपना स्टंट डलवाएं, अपनी बाईपास सर्जरी कराएं। तो उससे अच्छा है कि हम इस चीज़ को समझें और इसको सही कर लें वक्त रहते। और व्हाट शुड माय कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बी, तो ये क्या होना चाहिए इसमें आपका जो है, इसमें ना बेसिकली यूनिट्स अलग अलग होते हैं। कुछ जगह पे मिलीमोल पर लीटर होता है, कई जगह पे मिलीग्राम पर DL डेका लीटर होता है। तो ये दो यूनिट्स होते हैं इसके। एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ ब्लड, ऑफन शॉर्टल टू एम मोल, इसको एम मोल पर लीटर ऐसे लिखते हैं। एंड एज अ जनरल गाइड, टोटल जो लेवल होते हैं वो हेल्दी एडल्ट का 5 मिलीमोल से कम होना चाहिए। एंड जो हाई रिस्क पे होते हैं, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनका 4 से कम होना चाहिए, राइट। सो एज अ जनरल गाइड, 3 मिलीमोल और लेस फॉर हेल्दी एडल्ट्स। LDL का बता रहा हूँ, ये LDL जो है वो 3 से कम होना चाहिए। और जो हाई रिस्क पे है उनको 2 से कम होना चाहिए उनको, राइट। एंड आइडियल लेवल ऑफ HDL जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। अ लोअर लेवल ऑफ HDL कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ योर हार्ट डिजीज, मतलब अगर वो ज्यादा है तो खराब तो है ही है। LDL अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन अगर HDL कम है तो फिर वो और बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि HDL क्या है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल था, उसने क्या करना था, उसने सेल्स से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेकर वापस लिवर को भेजना था, और वहां से वापस फिर वो उसने वेस्ट प्रोडक्ट में बॉडी से बाहर निकालना था। सो ये योर रेशियो ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL में बी कैलकुलेटेड, दिस इज योर टोटल लेवल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय योर HDL लेवल। जनरली दिस ratio should be below 4 as a higher ratio can increase your heart disease। so ये क्या कह रहे हैं, जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL का जो रेशियो है, राइट, वो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल मान लो किसी पर्सन का है, मान लो 4 है, एंड उसका जो HDL का जो रेशियो है वो है मान लो 1.5 है। तो जब उसको आप डिवाइड करोगे 4 को 1.5 से, तो वो जो रेशियो जो है, वो जो नंबर निकल कर आता है वो जनरली 4 से कम होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है, राइट। सो ये आपको समझना है। एंड अभी मैं आपको कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा हूँ, जो बेसिकली जब हमें कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है तो क्या हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे ये चीजें जो है मतलब हम हेल्दी रह सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये कोई मैं जो आपको न्यूट्रिशन बता रहा हूँ, ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम का या किसी हार्ट प्रॉब्लम का मैं क्योर नहीं बता रहा, मैं आपको कोई दवाई नहीं बता रहा। ये कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपने खाई तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाएगा, राइट। बट ये बेसिकली सिंपली न्यूट्रिशन है, मतलब खाने में से वो चीजें हैं जो कि हमें एक ओवरऑल हमारा जो बॉडी फैट है वो हेल्प कम करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन जाते हैं, हेल्दी फैट जाता है, जिस वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। एंड ये सारी चीजों में हमें हेल्प मिल सकती है। बट आप इसको ये सोच के मत समझें कि अगर अब हमें हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है तो हम फटाफट से, हर्बल लाइफ एक दवाई है, हर्बल लाइफ एक दवाई नहीं है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज अ लाइफस्टाइल। तो इसको हमने फॉलो करना है। एंड सबसे जो दो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं गुड हार्ट हेल्थ के लिए, दैट इज फार्मूला नंबर 1 शेक एंड हर्बल लाइफ लाइन। तो बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि अभी हमें हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब कई लोग होते हैं डेली ड्रिंक करते हैं, डेली चिली चिकन खाना है, डेली हमें
फ्राइड फूड खाना है, ठीक है, डेली हम मतलब एक बैड लाइफस्टाइल में होते हैं, और उनको जब जरूरत भी होती है, वो डॉक्टर के काफी सारे उनके चक्कर भी लगते हैं, हेल्थ खराब होती है, राइट। फिर वो अगर उनको हर्बल लाइफ का पता लगता है कि हाँ भाई हर्बल लाइफ खा के लोग पतले हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है यार, ये शेक शूक नहीं पीना हमने, मतलब शेक शूक नहीं पिया जाता, कोई गोली गोली बता दो तो जिससे हमारा सही हो जाए, बस हमारी ड्रिंक ड्रुंक कम ना कराओ। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सोचोगे कि हमें ड्रिंक नहीं छोड़नी और सिर्फ टैबलेट खा लेंगे तो उससे आपका हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हर्बल लाइफलाइन बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छे हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा कि आप अगर उसको शेक के साथ लेंगे। अगर ऐसे अकेले बैठे हर्बल लाइफलाइन खाई जानी है और उसके साथ साथ जो खाना पीना पूरे दिन का है वो सही नहीं करना, तो फिर मेरे को नहीं लगता आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। सो ये दोनों प्रोडक्ट जो है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में लेकर अच्छे रिजल्ट आएंगे। सेकंड प्रोडक्ट बीटा हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी रखने में, क्योंकि इसमें है बीटा ग्लूकन। सो बीटा ग्लूकन बेसिकली जो ओट्स होते हैं, राइट, ओट्स के आउटर शेल में हमें बीटा ग्लूकन मिलता है, और बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन अगर हम ऐसे नेचुरली ओट्स में से देखें तो 100 ग्राम ओट्स में हमें कोई 1-1.5 ग्राम मुश्किल से बीटा ग्लूकन मिलता है। एंड एज ए बीटा हार्ट सप्लीमेंट अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसकी एक सर्विंग में हमें 3 ग्राम्स प्योर बीटा ग्लूकन मिल रहा है। तो ओट्स रेगुलरली खाना हेल्दी होता है, बट अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमें फटाफट से सही करने हैं तो बीटा ग्लूकन एज ए सप्लीमेंट हमें हेल्प बहुत अच्छे से करता है। एंड ये सिंपल पाउच फॉर्म में होता है, इसको हम अपने रात वाले शेक में भी ले सकते हैं, या इसको हम सिंपल पानी में भी ले सकते हैं, राइट। और शेक आपको ऑलरेडी आपके कोच ने बताया हुआ है कैसे लेना है आपको। और लाइफलाइन जो है आपको दिन में एटलीस्ट 2 टैबलेट्स जो है हमें लेनी है। सो बीटा हार्ट बेसिकली अपना हमारी 1 सर्विंग मैंने आपको बताया 3 ग्राम्स बीटा ग्लूकन होता है, एंड ये आप अपने शेक में डाल सकते हो, और अपना वाटर में भी सिंपल ले सकते हो। इसकी जो है बेसिकली साइंटिफिक एविडेंस जो है सजेस्ट करती है कि बीटा ग्लूकन रेगुलरली लेने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लोअर हो जाता है। डेली 3 ग्राम इनटेक जो है वो, इसको अगर मतलब कोई पर्सन 3 ग्राम्स डेली इनटेक करता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसको जो है देखने को मिलता है रिजल्ट्स, राइट। सो ये बेसिकली जो है प्रोडक्ट्स आपके हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए है। एंड इसके अलावा नो डाउट अगर कोई पर्सन ऐसे है कि सिर्फ बीटा ग्लूकन खा लिया, लाइफलाइन खा ली, तो ऐसे रिजल्ट नहीं आने वाला। ओवरऑल जो मेन है हमारी डाइट सही करनी बड़ी जरूरी है। फॉर्मूला नंबर 1 शेक बड़ा जरूरी है, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक जरूरी है। ये चीजें अगर आपने कर ली, साथ में मॉर्निंग सेशन में आ गए, एक्सरसाइज कर ली आधा घंटा, तो आई एम श्योर डेफिनेटली जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर खराब है किसी का तो वो विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स इतने टाइम में है तो नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो अभी हम चलेंगे आगे अपने रिजल्ट